हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टफ नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हम फिलप्स और डू एज डायरेक्टेड दोनों ही की प्रैक्टिस करने वाले हैं, यानी कि पूरे 10 मार्क्स की। जी हाँ स्टूडेंट्स, पूरे 10 मार्क्स की प्रैक्टिस आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो सभी क्वेश्चंस आपके सेलेक्टेड हैं। इस तरह से ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में भी इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। ज़रूरत पड़े तो इनके नोट्स भी बना लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन ग्रामर के क्वेश्चंस को वन बाय वन समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 4 years। करेक्ट द सेंटेंस। तो हमें इस सेंटेंस को करेक्ट करना है, यानी कि इस सेंटेंस में कुछ ना कुछ मिस्टेक है जिसको हमें फाइंड आउट करना है और सेंटेंस को हमें करेक्ट करना है। तो चलिए जानते हैं कि वो मिस्टेक कहाँ पर है। देखिए, आई हैव बीन लिविंग एयर, यहाँ तक बिल्कुल सही है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस 4 years, यानी कि ये जो सिंस 4 years लिखा हुआ है तो यहाँ पे सिंस में ही मिस्टेक है, क्योंकि ये ड्यूरेशन बताया जा रहा है 4 years, यानी कि 4 साल। अनसर्टेन टाइम बताया जा रहा है, नंबर ऑफ टाइम बताया जा रहा है। तो जब भी बच्चों ड्यूरेशन बताई जाए, यानी कि अनसर्टेन टाइम बताया जाए, तो उसके पहले हमें 4 का यूज़ करना होता है, ना कि सिंस का। इसी वजह से यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड यूज़ होगा वो हमारा 4 होगा, सिंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको सिंस को हटाकर आंसर में आपको 4 लिखना है। पूरा सेंटेंस आपको राइट कर देना है, आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 4 years, यानी कि मैं यहाँ 4 सालों से रह रहा हूँ। करेक्ट आंसर में आपको 4 लगाना है, सिंस को हटाना है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, जो रहा बी। राम प्रेफर्स मिल्क ब्लैंक स्पेस टी देन टू एट। अब देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया प्रेफर वर्ड आपको देखने को जैसे ही मिल जाए सेंटेंस में तो उसके साथ टू लगा दीजिए। तो यहाँ पे प्रेफर आपको देखने को मिला, आप टू लगाइए। राम प्रेफर्स मिल्क टू टी, क्योंकि प्रेफर्स के साथ टू का यूज़ किया जाता है, इसी वजह से यहाँ पे टू आएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं सी की तरफ। ही डाइड ब्लैंक स्पेस मलेरिया ऑफ फ्रॉम बाय। इसके लिए भी मैंने आपको एक रूल बताया था और आपसे कहा भी था कि इसको नोट कर लेना, आगे ये काम में आने वाला है। ही डाइड, डाइड के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है और सफ़र के साथ फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, तो यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा और आपको यहाँ पे ऑफ का यूज़ करना है। ही डाइड ऑफ मलेरिया, वह मलेरिया से मर गया, ठीक है। डाइड के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है, यानी कि किसी बीमारी से किसी पर्सन की डेथ होती है तो ऑफ का यूज़ करते हैं, और अगर कोई पर्सन किसी बीमारी से सफ़र होता है तो फ्रॉम का यूज़ करते हैं। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। यहाँ पे ही हैज़ हार्डली ब्लैंक स्पेस मनी सम और एनी। यहाँ पे देखिए आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा हार्डली। जैसे ही आपका नज़र हार्डली पे पड़े तो आप एनी का यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि हार्डली एनी होता है, हार्डली के साथ एनी आता है, ठीक है। ही हैज़ हार्डली एनी मनी, सेंटेंस में निगेटिव मीनिंग निकलता है, देखने में आपको अफर्मेटिव लग रहा है क्योंकि हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, ठीक है। तो हार्डली है, इसी वजह से यहाँ पे एनी आएगा। ये पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। ई की तरफ चलते हैं। माय फादर गेव मी ब्लैंक पे 1 रुपी नोट्स। अब देखिए, आर्टिकल के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आर्टिकल यूज़ करने से पहले आपको ध्यान देना है कि साउंड क्या आ रहा है, वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड, क्योंकि पूरा का पूरा जो आर्टिकल का खेल है वो साउंड का है, ना कि आपको लेटर पे फोकस करना है, बल्कि देखना है कि उस लेटर का साउंड क्या है। तो चलिए चेक करते हैं। 1 लिखा हुआ है, तो जब 1 को राइट करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में वाह मिलेगा, जो कि एक्चुअल में कंसोनेंट साउंड है। जब कंसोनेंट साउंड है तो हमें आर्टिकल ए का यूज़ करना होता है, और वाउल साउंड होता है तो आर्टिकल एन आता है। माय फादर गेव मी अ 1 रुपी नोट, तो यहाँ पे आपको अ लगा देना है, क्योंकि साउंड आपको वाह का मिल रहा है, जो कि कंसोनेंट साउंड होता है। यही रूल है, इस रूल को लेके चलोगे कभी मिस्टेक नहीं करोगे। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर एफ की तरफ। ही लॉस्ट ब्लैंक स्पेस द मनी ही हैड ईच एवर ऑल। तो देखो, ही लॉस्ट द मनी, तो ईच और एवर, ईच एवर इनके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। क्या आता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। और ऑल के साथ यहाँ पे प्लूरल सिंगुलर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही आ जाते हैं, तो राइट आंसर ऑल का होगा। ही लॉस्ट ऑल द मनी ही हैड, यानी कि उसने वो सारा पैसा खो दिया जो उसके पास था। ऑल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ईच एवर नहीं आएगा, ये आपको नहीं लगाना है। आते हैं जी की तरफ। शी पुट्स द बुक्स इन द बॉक्स यस्टरडे। करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्ट करना है, यानी कि इसमें भी कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। चलिए मिस्टेक को फाइंड करते हैं। शी पुट्स द बुक्स इन द बॉक्स यस्टरडे, बात
पास्ट की चल रही है, सेंटेंस में यस्टरडे लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है बीता हुआ कल। तो अब सेंटेंस पास्ट में है तो पुट में एस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। शी पुट अकेला आएगा, यहाँ पे एस नहीं आएगा, क्योंकि जब बात प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस लगता है या ई एस लगता है या आई एस लगता है। ये नियम आपको मैंने बताया था। अब लेकिन यहाँ पे यस्टरडे लिखा हुआ है पास्ट में, तो पुट की सेकंड फॉर्म पुट ही रहेगी, उसमें एस नहीं रहेगा, क्योंकि पुट की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं। एस नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस में V2 का यूज़ करना है और V2 में कोई एस ई एस की ज़रूरत नहीं होती है। तो करेक्ट करने के लिए शी पुट द बुक्स इन द बॉक्स यस्टरडे, ये लिखना है। ठीक है, ये हमारे फिलप्स थे। आते हैं डू इज डायरेक्टेड पे, बताता हूँ आपको डू इज डायरेक्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, इसको रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इन वर्ड्स को आपको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बना देना है, जिससे कि मतलब निकले। वर्ड्स को आपको रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करने के लिए आप देखिए कि सेंटेंस अफर्मेटिव में जा रहा है कि नेगेटिव में कि इंटरोगेटिव में। नेगेटिव तो नहीं है क्योंकि नॉट नहीं लगा, इंटरोगेटिव नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है, मतलब अफर्मेटिव बनेगा। तो अफर्मेटिव बनेगा तो कैसे बनेगा देखते हैं। आर्टिकल द आ रहा है, हिमालय दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं स्टार्टिंग में द हिमालय, द हिमालय। इसके बाद आप लगाएंगे इज, फिर आप लिखेंगे द, देन आप यूज़ करेंगे हाईएस्ट, हाईएस्ट, फिर हम यूज़ करेंगे माउंटेन, फिर हम यूज़ करेंगे ऑफ द, और लास्ट में लिख देंगे वर्ल्ड। अब पढ़ लो, द हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। हिमालय वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकला, बन गया, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह से इसको रीअरेंज किया जाता है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर बी, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्लॉज का है द बॉय इज माई कजन, द बॉय इज वेयरिंग अ येलो शर्ट। कंबाइन द सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग अ रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज का यूज़ करके इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें बना देना है। तो रिलेटिव क्लॉज में यानी कि हमें रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। अब देखिए इसको करते कैसे हैं। घबराना नहीं है बच्चों, ग्रामर बिल्कुल आपसे बनेगी, बस जो बताया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर होगा और इंग्लिश में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। प्रैक्टिस करते जाइएगा। देखिए द बॉय इज़ माई कज़न, द बॉय इज़ वेयरिंग अ येलो शर्ट में आप देखिए द बॉय दोनों में कॉमन है, और द बॉय मतलब कि लड़के की बात चल रही है जो कि हमारा लिविंग है, पर्सन वाली बात चल रही है, और दोनों ही प्लेस में सब्जेक्ट है। तो जब पर्सन वाली बात चल रही हो और दोनों में नाउन या प्रोनाउन कॉमन हो तो हम इसको करेक्ट करते हैं हु से। हु रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा जिसका मतलब होता है जो। ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है जो कि नाउन को क्वालिफाई करता है। तो ये नाउन को क्वालिफाई करेगा लड़का जो। तो अब इसको कैसे बनाते हैं चलो ये भी समझ लेते हैं। स्टार्टिंग का आप लिखिए द बॉय, ऊपर वाला सब्जेक्ट लीजिए द बॉय। इसके बाद इसको क्वालिफाई कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। सेकंड वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट को इसके प्लेस पे लगा दीजिए हु, लड़का जो। अब नीचे वाला पूरा कॉपी कर दीजिए। बात समझ में आई। पहला वाला हमने सब्जेक्ट लिया द बॉय, नीचे वाले सब्जेक्ट को हटाया, उसके प्लेस पे हु लगाया क्योंकि दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। नीचे वाले को इसके बाद लिख लीजिए इज़ वेयरिंग अ येलो शर्ट। तो मैं यहाँ पर राइट करता हूँ वेयरिंग अ येलो शर्ट, इतना लिखा। अब क्या बचा लास्ट में, यहाँ पे देखो ये इज़ माई कज़न ये रह गया था, तो इसके जस्ट बाद आप लिख दीजिएगा इज़ माई COUSIN कज़न। द बॉय हु इज़ वेयरिंग अ येलो शर्ट, लड़का जो येलो शर्ट पहने हुए मेरा कज़न है। ये इसका मीनिंग भी निकला और ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आगे मूव करते हैं सी की तरफ। ये राशि शी कांट अफोर्ड इट, शी बाइज अ कार। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज। नॉन फाइनाइट क्लॉज का हमें यूज़ करना है। तो नॉन फाइनाइट क्लॉज का यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट को यानी कि इट को हटाना है और इसके बाद आपको टू इन्फिनेटिव लगाना है। तो कैसे करोगे देखो, बहुत ईजी है, समझना पड़ेगा पहले। शी कांट अफोर्ड, अफोर्ड इट हटा और यहाँ पे लगाइए टू, और टू के बाद आपको पता वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखिए BUY बाय अ कार, बस। शी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार। अब ये शी हट गया, इस बाइज में से एस हट गया और इट हट गया। शी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार, ये राइट आंसर हुआ। आगे मूव करते हैं डी की तरफ। दे वॉच टेलीविजन इन मॉर्निंग। सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट।
सेंटेंस में वर्ब की करेक्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ है यानी कि सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस का है। जब परफेक्ट कंटिन्यूस का है तो आपको दे के बाद हैव बीन यूज़ करना है, दे हैव बीन। इसके बाद वॉच में आपको आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है। क्यों करना है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस में V1 आईएनजी का यूज़ होता है। दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग और हैव बीन का यूज़ करेंगे। द हैव बीन वॉच में आईएनजी लगाएंगे। द हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन दिस मॉर्निंग, जिसका मतलब निकला वे सुबह से टेलीविज़न देख रहे हैं, और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। आगे मूव करते हैं ई की तरफ। वे आर प्लेइंग फुटबॉल पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं पैसिव वॉइस में, और ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल है। फुटबॉल सिंगुलर ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे इज। कंटिन्यूज है इसलिए हम आईएनजी लगाएंगे। पैसिव वॉइस में अगर सेंटेंस एक्टिव कंटिन्यूज होता है तो आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। फुटबॉल इज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में, तो प्ले की थर्ड फॉर्म आएगी प्लेड बाय अस। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस, फुटबॉल हमारे द्वारा खेली जा रही है, ये इसका राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं एफ की तरफ। यहाँ पे दिया गया है वी सा अ वेरी गुड फिल्म येस्टरडे। सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है, चेंज टू नेगेटिव। सेंटेंस पास्ट का है क्योंकि सी की सेकंड फॉर्म सा है, V2 है। तो जब हम इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो वी के बाद हेल्पिंग वर्ब हम डिड लगाएंगे, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट के साथ पास्ट में हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है। वी डिड नॉट, सा की फर्स्ट फॉर्म सी लिख देंगे क्योंकि नेगेटिव में डिड नॉट के बाद सी आता है यानी कि वर्ब फर्स्ट आती है, वी नॉट सी। बाकी सेम कर देंगे आ वेरी गुड फिल्म येस्टरडे, इसको पूरा कॉपी कर दीजिएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। लास्ट वाला और देख लीजिए यहाँ पे जी वाला, द स्टूडेंट इज़ वेरी फास्ट ही कैन विन द रेस। सो दैट का यूज़ करना है। तो सो दैट का यूज़ भी बहुत ईजी है, आपसे बन जाएगा। क्या करना है समझ लीजिए। वेरी को हटा के आपको सो लगाना है, तो पहले यही करिए। द स्टूडेंट इज वेरी को हटा के लिखिए सो फास्ट। इतना समझ आया। वेरी को रिप्लेस कर दिया हमने सो से। द स्टूडेंट इज सो फास्ट, लड़का इतना फास्ट है, इतना तेज़ है। भाई कितना है, तो बस कितना है, तो दोनों के लिए बीच में हम यूज़ करेंगे दैट। बाद वाले को सेम लिख दीजिए, ही कैन विन द रेस। ठीक है, ये सेम लिख दीजिएगा। द स्टूडेंट सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस, लड़का इतना ज़्यादा तेज़ है कि वो रेस जीत सकता है। वेरी को हटाकर सो लगाया और दोनों सेंटेंस के बीच में हमने दैट का यूज़ करा। ओके स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको आज एक सेट कंप्लीट करा दिया है। ये हमारे फिलप्स थे और ये हमारे डू इज डायरेक्टेड थे। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है, आगे भी मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन एक ही वीडियो में सब कुछ पॉसिबल नहीं है। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा, आप बोर होने लगेंगे। इसलिए आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। आप स्लो स्लो प्रैक्टिस करेंगे, आपका इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ। बस ईमानदारी से आप मेहनत करते जाइए। जितनी ईमानदारी से मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उतनी ईमानदारी से आपको भी प्रैक्टिस करना है और नोट्स बनाना है। ठीक है बच्चों, नोट्स आप बनाते चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले एक बार आप उनको देख लेंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में वो चीज़ याद आ सके और इंग्लिश के एग्ज़ाम में आप अच्छे स्कोर कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको पसंद भी आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को बताइए हमारे चैनल के बारे में, लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप भी सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।